ओके फ्रेंड्स, अगर आपके पास में भी ये यूट्यूब चैनल था या नहीं है तो आपने अभी शुरुआत में क्रिएट किया, और जब शुरुआत में आपने क्रिएट किया तो डेफिनेटली आपने जो भैया शॉर्ट डालना स्टार्ट किया। और दोस्तों आपको पता है कि भैया शॉर्ट्स का इस महीने यानी कि जो लास्ट मंथ में जुलाई मंथ में जिन लोगों का अच्छा शॉर्ट चला था, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, उन सभी को यूट्यूब ने क्या किया, अर्निंग दी, यानी कि उनको जो है फंड दिया, बोनस के तौर पर फंड दिया। और वहां पे अप्रोक्सीमेटली 100+ फंड सबको दिए हैं। कई को तो 150, कई को 200, कई को 300, डिपेंड करता है वो, क्योंकि भैया मिनिमम था $100 और मैक्सिमम था कितना, $10,000, यानी कि इतना मिल सकता है इससे लेके इस पेज के दौरान। बट दोस्तों यहाँ पे कई लोगों का इतने सारी क्वेश्चंस हैं, इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि भैया देखो क्या है कि शॉर्ट्स में भाई चैनल तो मोनेटाइज था नहीं, वीडियोस तो दबा के चली, अच्छे सब्सक्राइबर भी आए, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कि भाई क्या करें, कैसे पेमेंट आए, क्या किया जाए कि किस तरीके से हमारी पेमेंट रिलीज हो जाए, ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे सवालों के जवाब आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आपको एक बात समझना है यहाँ पर कि मान लीजिए कि भैया अपना शॉर्ट चैनल था, ठीक है, आपका शॉर्ट चैनल था और उसके ऊपर आपको फंड मिला। अब आप सोच रहे कि भाई इसको कैसे क्लेम कर, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना, तभी आप उसको क्लेम कर पाओगे। क्लेम तो कर लोगे लेकिन पेमेंट आपकी नहीं आएगी, आपका एडसेंस में पेमेंट आके होल्ड पड़ा रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लेम तो हो जाएगा आपका लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। देखो आपको क्या करना, यहाँ पे ध्यान समझना। देखो दोस्तों, दो चीज होगा। जब आप क्लेम करोगे तो क्लेम करते टाइम पे आपके पास में एक चीज आएगा कि भैया आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा, और दूसरा आपके पास होगा कि एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करना है या लिंक करना होगा। अब आप समझिए कि टर्म्स एंड कंडीशन पे ऑप्शन क्लिक कर दिया, जो दूसरा ऑप्शन आता है कि भैया अब आपके पास में एडसेंस अकाउंट जो है या तो है तो उसको लिंक कर दो, नहीं है तो नया क्रिएट करो। अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड का मतलब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, पेमेंट मेथड, ये तीनों चीजें कंप्लीट है पहले से, तो डेफिनेटली इसी मंथ में आपकी अर्निंग आ जाएगी 25-26 तारीख तक। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि बिल्कुल भी आपके पास कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं है, पहले से कुछ भी नहीं है आपके पास, तो क्या होगा, उस केस में आपको नया एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब नया एडसेंस अकाउंट में आपको कुछ चीजों को आपको ध्यान से समझना है। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए भैया, वरना आपका जो फंड आया भी है ना उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपका फंड वैसे का वैसा पड़ा रहेगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। पहली चीज, आपको जब नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रहे, क्रिएट करते टाइम पे आप कोई ऐसा नाम मत डालिए जो ऑलरेडी आपने कभी अपने एडसेंस अकाउंट में डाला हो। बिल्कुल भी वो नाम आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट का आपके पास में मेल आ जाएगा और उसको रिजेक्ट कर देगा। दूसरी बात, आपको इस बात का ध्यान रहे, कंप्लीट एड्रेस डालना है, जो आपका पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपके पास में लेटर वगैरह आते हैं वो कंप्लीट एड्रेस डालना है। और ट्राई कीजिए कि आप आधार कार्ड वाला एड्रेस डालिए। इन केस मान लीजिए आपके पास में जैसे कि भाई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद में एड्रेस वेरिफिकेशन का आपके पास मेल आ जाएगा। इन केस मान लीजिए आपके पास में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार के बाद आपके पास पिन नहीं आता, तो डायरेक्टली आप जो है आधार कार्ड अपलोड करके वेरीफाई कर पाएंगे। तीसरी चीज, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई आपने जब भी एडसेंस अकाउंट बनाए उसके बाद आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के टाइम पे 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके इजीली उसको वेरीफाई कर सकते हो। नाम ट्राई कीजिए डालिए एज पर डॉक्यूमेंट, जैसा आपके डॉक्यूमेंट्स पे नाम है, जो भी स्पेलिंग है, मान लीजिए अपने स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वही आप एडसेंस में डालिए, ताकि कोई किसी भी तरीके का कोई भी इशू ना आए। उसके बाद आपको यहाँ पे बात ध्यान रखना, मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन, आपको ये भी कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आप मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन भी नहीं करते तो भी आपको इश्यूज आ सकते हैं। और इसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। एड्रेस वेरिफिकेशन आपका जब तक नहीं होगा, यानी जब तक आपके पास घर पे पिन नहीं आएगा, तब तक आपकी पेमेंट होल्ड पड़ी रहेगी। तो दोस्तों ये सारी कंप्लीट जानकारी है। और एक सबसे लास्ट और अंतिम जो है, जो भैया आपका बैंक इन्फॉर्मेशन, इसमें सबसे ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं, पेमेंट लेने के लिए एक चीज होता है भैया, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होता है, यानी बैंक के अंदर, जो कि आपके बाहर के पैसे को यानी डॉलर के पैसों को कन्वर्ट करता है इंडियन रुपीस के अंदर। इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। आप जाके उनको बोलिए, अपने मैनेजर को बोलिए भैया मुझे स्विफ्ट कोड दे दो। आप नेट वेट से कहीं से ऐसा निकाल के मत डाला करो कहीं ना, क्योंकि जब पेमेंट आपकी आ जाती है तो होल्ड पड़ी रहती है, तो आप परेशान होते हो मेरी पेमेंट कहाँ गई। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका जो पेमेंट लेना है उसका बैंक में जाइए और वहां से आप स्विफ्ट कोड लीजिए। स्विफ्ट कोड लाके आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन, आपका बैंक नेम, आपका बैंक अकाउंट के अंदर जो होल्डर नेम है, आपका जो अकाउंट नंबर है, आपका स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, ये सब चीजें बिल्कुल भैया डाल दीजिए।
और इस बात का ध्यान, अगर आप अंडर एज हैं, आपका 18 ईयर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप ट्राई कीजिए कि अपने माँ बाप के नाम से एडसेंस अकाउंट बनाइए, ताकि जो है आसानी से आप पेमेंट मेथड के लिए उनके बैंक अकाउंट को ऐड कर सके। तो ये कंप्लीट जानकारी है कि भैया शॉर्ट का फंड आपको कैसे मिलेगा और किन बातों का आपका ध्यान रखना। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट रुक जाएगा और आपकी पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और एक सबसे अहम बात, सबसे मेन चीज कि भाई आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपको इनमें से कुछ मौके मिलेंगे, जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको 3 मौका मिलेगा, अगर आपने ये गंवा दिए 3 बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मिला। कई बार तो लोगों को एक ही मौका मिलता है, अगर आपने गंवा दिया तो भैया आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। उसके बाद में आप जो है 7 डेज के अंदर तो आप भैया मतलब 7 डेज तो कम से कम लग जाएगा आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये सारी जो कंप्लीट जानकारी दी मैंने आपको, इनको बिल्कुल फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आप अपनी जो आपका क्लेम फंड है उसको आप जो है, जो आपका फंड है, जो आपका फंड बोनस है, उसको आप निकाल पाएंगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर। बाकी इसके अलावा और कोई चीज़ अगर बचती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, डेफिनेटली उसके ऊपर फिर आपके कमेंट के हिसाब से वीडियोस आ जाएगी। और बाकी अगर कोई डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो डायरेक्ट अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल मी भैया। आप जो है कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हो। मेरी आईडी है problemsolveofficial@CM4। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में डाल दूंगा अपनी कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की आईडी, जहाँ से आप डायरेक्टली सर्च करके मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हो। और बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर अगर कोई कांटेक्ट करें तो यू कैन कांटेक्ट मी ऑन टैग राजमन ऑन इंस्टाग्राम। बाकी दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो चलिए इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, ताकि उनको भी ये बिल्कुल नॉलेज और इनको जानकारी मिल सके। मिलकर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तो फ्रेंड जय हिंद।